प्रधानमंत्री मोदी की सांसदों वाली पाठशाला में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि इस वक्त देश भर में परिवारवाद के खिलाफ माहौल है और पीएम मोदी ने जो कहा वो जनता की सोच है। लेकिन अगर चुनावी रणनीति के दाव को समझें तो भाजपा ने मिशन 2024 को लेकर अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है और इसके लिए मुद्दों की टाइमिंग भी तय कर दी गई है। इसी के मुताबिक अब ऐसे मुद्दों की बिसात बिछाई जा रही है जिसके दायरे में ज्यादातर विरोधी दल आ सके। यूपी में निशाने पर सीधे सीधे अखिलेश यादव। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के लिए जहां भी गए हर जगह परिवारवाद पर तूफानी हमला बोला था। अब एक बार फिर परिवारवाद पर प्रचंड प्रहार किया है। कैसे परिवारवाद के खिलाफ एक माहौल अभी देश में है और जो लोगों का भावना है वो भावना के आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी हमारे परिवार के बीच में टिकट न देने का संकल्प जो निर्णय किया था उसका कैसे हमारे एमपीज एमएलए उसको स्वीकारा, उसका सराहना की। चुनाव खत्म हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की महाविजय हुई है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर चोट की। अगर प्रधानमंत्री के बयान को देखें तो 4 बड़े संकेत इसके मिलते हैं और हर संकेत के खास मायने हैं। पहला संकेत, परिवारवाद अब भाजपा के लिए मुद्दा नंबर 1 है। दूसरा संकेत, 2022 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विरोधियों को इसी मुद्दे पर घेरा जाएगा। तीसरा संकेत, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा के सीधे निशाने पर होगी। यूपी में अखिलेश यादव टारगेट नंबर 1 होंगे। चौथा संकेत, टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा के भीतर संगठन का रुख नरम नहीं बेहद सख्त होगा। साफ तौर पे कहना है प्रधानमंत्री जी का कि जो पार्टी में काम कर रहा है उसके लिए है, ये नहीं कि काम भी नहीं कर रहा है और पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का कोई योगदान नहीं है। राहुल जी का पार्टी को कांग्रेस बनाने में क्या योगदान है या पार्टी के लिए क्या योगदान है? सिर्फ ये है कि वो राजीव गांधी के बेटे हैं। ये बयान साफ संदेश है कि भाजपा अभी से लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में आ गई है। 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की महाविजय के बाद भाजपा सांसदों से रूबरू पीएम मोदी ने उनके आगे भविष्य की सियासी लड़ाई का पूरा रोड मैप रख दिया। हाँ, कांग्रेस तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई ना। गांधी परिवार जो है लगातार, जो नेहरू जी का परिवार है वो नेहरू जी से फिर इंदिरा गांधी से फिर संजय गांधी से राहुल गांधी से जो है सोनिया गांधी से जो है आ जाते हैं राजीव गांधी भी बीच में रहे पहले, और फिर उसके बाद जो है राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टी नाचती है और उन्हीं को वो अध्यक्ष बनाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। तो निश्चित तरीके से इसीलिए कांग्रेस जो खत्म हुई उसके मूल कारण यही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में भी कांग्रेस यूपी में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। एक तरफ कांग्रेस की बुरी हालत है तो दूसरी तरफ टीएमसी और आम आदमी पार्टी अपना दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस मुक्त भारत का भाजपा का सियासी मिशन फिर से तेजी पकड़ता दिख रहा है। तो वहीं यूपी में परिवारवाद के आरोपों के तीर से सबसे तीखा हमला समाजवादी पार्टी पर किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव जी रहे पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहे, फिर वो अपने बाद अपने लड़के को ही डिप्यूट किया, अपने भाई को भी नहीं किया, किसी दूसरे को जिन लोगों ने समर्पण किया उन लोगों को आगे लाने का प्रयास नहीं किया।
उसी तरह चाहे लालू जी की पार्टी हो, चाहे मायावती जी ने तो अपनी पार्टी की वसीयत कर दिया। लोकसभा चुनाव की 15% से भी ज्यादा लड़ाई यूपी में होनी है, इसलिए परिवारवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का आक्रामक रुख 24 की रणभूमि का सबसे बड़ा ट्रेलर माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।